और साथ ही कुछ तस्वीरें और रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। सबसे पहले बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का शॉकिंग मामला सामने आया है और साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि संदिग्ध कफ सिरप पीने की वजह से अब तक एमपी में जहां 9 तो वहीं राजस्थान के 3 बच्चों की मौत की पुष्टि की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की तेजी से जांच शुरू कर दी है। बताया यह जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा बच्चों को यह सिरप दिया जा चुका है। एक एक कर दम तोड़ते इन बच्चों की खबर से लोग डरे और सहमे हुए हैं कि आखिर जान बचाने वाली दवा ही जहर क्यों बन रही है। बच्चों की मौत के बाद सरकार ने पूरे बैच पर रोक लगा दी है। साथ ही शक के घेरे में आए कफ सिरप को जांच के लिए भेज दिया गया है। सवाल यह है कि बच्चों की मौत का कारण क्या है। इस पर जिम्मेदारी के साथ फिलहाल किसी के पास कोई जवाब है या नहीं है। मंत्रियों और अधिकारियों को कहना है कि जांच अभी जारी है। आज आपको पूरी पड़ताल दिखाएंगे कैसे एक एक कर बच्चों की मौत हुई और इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। तो देखिए, राजस्थान में जिस सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई है उसका सैंपल 2 साल में 40 बार फेल हो चुका है। 2 साल में 40 बार सैंपल फेल होने के बाद भी ये सिरप धड़ल्ले से मिल रहा है। इसकी बिक्री हो रही है और यहाँ 2 बच्चों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कफ सिरप बना जानलेवा। कफ सिरप पीने से राजस्थान में 2 बच्चों की मौत। राजस्थान में बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? राजस्थान में जिस सिरप को पीने से बच्चों की मौत हुई उसका सैंपल 2 साल में 40 बार फेल हो चुका है। 2 साल में 40 बार सैंपल फेल होने के बाद भी ये सिरप धड़ल्ले से मिल रहा है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के नाम पर ये जहर सरकारी अस्पतालों से बांटा भी जा रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में दवा के नाम पर बंट रहा ये जहर कितना खतरनाक है, बच्चों की मौत से अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया गया कि कफ सिरप को सही साबित करने के लिए जोश जोश में भरतपुर के एक डॉक्टर साहब भी सिरप पी गए। अपने स्टाफ के 2 लोगों को भी पिला दिया और वो भी अस्पताल में भर्ती हो गए। खैर, डॉक्टर साहब की किस्मत अच्छी थी जो बच गए। तीनों फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। मैथोल्फिन नाम का एक दवाई है जिसके लेने से कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब होने का मामला सामने आया। जब परिजनों ने डॉक्टर साहब से वापस आकर बात की कि आपकी दवाई से बच्चे की तबीयत बिगड़ी है और आपने गलत दवाई दी, तो जस्टिफाई करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं स्वयं ये दवाई लेकर आपको बताता हूँ कि यह दवाई नुकसानदायक नहीं है। दवा पीने की वजह से चली गई। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आखिर गई वो ब्लैक लिस्टेड था, तो मासूमों से खिलवाड़ आखिर क्यों किया गया? क्यों केसॉन कंपनी के सिरप मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में सप्लाई हो रहे थे? क्या बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है? छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 28 दिनों में 9 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे प्रदेश का दिल दहला दिया। यहाँ 9 मासूम बच्चों के किडनी फेल होने से मौत हो गई। आरोप है कि उन्हें दिए गए कफ सिरप में वही केमिकल मिला था जो कारों की कूलेंट और एंटी फ्रिज में इस्तेमाल होता है। सभी बच्चों में एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पहले हल्का बुखार आता है और बाद में यूरिन पास होना बंद हो जाता है और बच्चों की किडनी फेल हो जाती है। बीमारी की वजह से गांव में इस वक्त डर का माहौल पसरा हुआ है। लोग मामूली बुखार आते ही नागपुर ले जा रहे हैं। मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में किडनी फेल होने की बात कही गई है, लेकिन सटीक कारण अज्ञात है। तो जब जिला लेवल पे मीटिंग की गई तो उसमें एक ये पॉसिबल पॉइंट निकल के आया कि हो सकता है कि जो 2 सिरप हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन हुआ हो। तो उस आधार पर बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई कि अभी कुछ दिनों के लिए इसको बैन कर दिया जाए और उसके भी ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम आई हुई है, वो भी अपने सैंपल से इकट्ठा कर रही है। तो प्रोबेबली 1 हफ्ते में हमारे पास रिपोर्ट आ जाए तो फिर शायद पुष्टि हो पाए। लेकिन विवाद बढ़ा तो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के पोस्टर को कांग्रेस नेता ने वही कफ सिरप पिला दी जिसने बच्चों की जान ली। आज हम ये कफ सिरप से आपको पिलाकर जगाना चाहते हैं कि आप जागे कफ सिरप पीकर और बताएं कि ये जो बच्चे लगातार जिस तरीके से खत्म हो रहे हैं और यमदूतों का
यमदूतों का केंद्र बन गया है मध्य प्रदेश के अस्पताल। यमदूतों के घर बन गए हैं मध्य प्रदेश के अस्पताल। क्या कि मौत कफ सिरप से नहीं हुई। सिरप बैन की जाएगी। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। फिलहाल जबलपुर में सिरप बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की गई है। सवाल ये है कि ये जहर बच्चों तक पहुंचा कैसे, दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी। हमारे ब्यूरो चीफ और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सुनील शर्मा ब्यूरो चीफ राजस्थान से जुड़े हैं, रीना संवाददाता भरतपुर से, शैलेंद्र पराशर ब्यूरो चीफ एमपी से और शाहुल सिंह संवाददाता छिंदवाड़ा से। सबसे पहले मैं सुनील जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की खबर मिली है, राजस्थान हो एमपी हो, दोनों जगह से एक ऐसा कफ सिरप जो कफ सिरप कम लेकिन जहर बन करके बच्चों की जानें ले रहा है, इसको लेकर के अब तक कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ लीपापोती है। दवा जब दर्द बन जाए तो उसके बाद एक मरीज है, एक पेशेंट है या उसके घर वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं ये अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा। जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि ये दवा हमारे यहाँ से नहीं खरीदी गई, ये दवा हमारे यहाँ से रिकमेंड नहीं की गई, और उसके बाद भी लेकिन लगातार लोग जब इसे कर रहे हैं और उसे सिर्फ लीपापोती है। अभी तक सिर्फ ये कहा गया है कि इस दवा को बैन कर दिया जाए, इस दवा को कहीं पर भी बेचा ना जाए, कहीं पर भी दिया ना जाए। तमाम कफ सिरप को जो है कंपनियां, उन पर एक तरह से शिकंजा कसा गया है। उन्हें जनता की याददाश्त कमजोर है, जनता आगे बढ़ जाती है, फिर कोई नई घटना होती है और उसके बाद फिर से जांच का विषय है, जांच हो जाती है और जांच होने में बरसों निकल जाते हैं। और उन्हीं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को, जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी का फॉर्मूला, जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी का ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच हमारे साथ एमपी से ब्यूरो चीफ शैलेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी जानना और समझना चाहूंगी कि इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके का कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ, वहां पर भी ढाक के 3 बात। बिल्कुल सुरभि, बता जाऊं जिस तरह से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के परासिया के 9 बच्चों की सांसें थम गई हैं, किडनी फेल हुई है, प्रशासन सचेत है, बावजूद उसके विदाउट जांच के प्रशासन ने दिल्ली की जांच के लिए लिखा, लेकिन यहाँ के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा जो गैर जिम्मेदार बयान दिया गया, वह भी साफ है कि बिना जांच के लगातार छिंदवाड़ा प्रशासन से लेके अगर देखें तो वहां पर लगातार जांच की मांग की जा रही है। और 9 बच्चों की सांसें थम गई तो सचेत है। सीमावर्ती महाराष्ट्र के राज्य में नागपुर में किडनी फेलियर किस वजह से हुई, बच्चों की जानने की कोशिश कर रही है, बच्चों के लिए प्रशासनिक सुविधा दी जा रही है। लेकिन वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला अगर बोलते हैं कि बच्चों की जांच होगी और यह कोई कफ सिरप का मामला नहीं है, तो बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कफ सिरप की जैसी चीज राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से शुरुआत होती है, और इसमें साफ तौर पर प्राइवेट की जो दवा कंपनी है उनका भी बड़ा घोटाला सामने आता है कि सीधे तौर पर कैसे रिकमेंड कर देते हैं डॉक्टर, और कैसे जो लोकल मेडिकल हैं उनके द्वारा कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी साफ तौर पर बड़ा एक खेल है जो बच्चों की, खास तौर पर जो मासूम बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदार कौन है उनकी मौत का, ये सीधा सवाल सरकार पे भी उठता है। और इस सरकार के बाद गैर जिम्मेदार जवाब जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश को, उनके द्वारा दी जाता है, तो बड़ा ही गैर अंदाज ये सवाल उठता है। और सीधे तौर पे अगर बच्चों के लगातार ये सांसें थमने का मामला आ रहा है सामने, और सीमावर्ती महाराष्ट्र के द्वारा इनकी जांच की जा रही है, तो उसमें भी कफ सिरप से जुड़ा इनसाइड स्टोरी और साथ में उन लोगों की जो जांच पड़ताल हमारी टीम द्वारा, न्यूज इंडिया की टीम द्वारा की जा रही है, तो कफ सिरप से जुड़ा हुआ ये मामला साफ तौर पर। ठीक है, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच रीना संवाददाता भरतपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। रीना, सवाल ये भी है कि कई जगहों पर ये पहले से निर्देश जारी किया जाता है कि 3 से 4 साल की उम्र तक के बच्चों को ऐसे कफ सिरप तो बिल्कुल भी ना दिए जाए जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो। दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके की दवाइयां बच्चों को दी जा रही हैं। इस बीच में शाहुल सिंह, मैं आपका रुख कर रही हूँ, छिंदवाड़ा से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि जिस तरीके से अब तक ये बच्चों की मौत के आंकड़े सामने आ रहा है, बताया ये जा रहा है कि 100 बच्चों को अब तक ये सिरप सजेस्ट किया जा चुका है। हमने राजस्थान में भी देखा, यही घटना हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। ऊपर से मंत्रियों से जब पूछा जाता है तो वो तो सीधे हाथ खड़े कर देते कि नहीं ये कफ सिरप से नहीं है। क्या ये जानबूझ करके इस पूरे मामले पर पर्दा डालने का एक प्रयास है? देखिए, मैं बता दूं, छिंदवाड़ा से 30 किलोमीटर जो कोलांसा क्षेत्र पड़ता है, जिसे परासिया के जो आसपास के क्षेत्र है, वहां पे एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। पहला मामला 4 सितंबर को सामने आया था।
उसके बाद पहली मौत 4 सितंबर को, उसके हर 2-3 दिन बाद एक मामले आ रहे हैं, परासिया से जिला अस्पताल रिफर होते हैं, जिला अस्पताल क्या उन्हें सीधे नागपुर रिफर किया जाता है। इलाज के दौरान अभी तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें दिल्ली और भोपाल की टीम भी जैसे छिंदवाड़ा आई हुई है और लगातार बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं, उनके खाने के, उनके पीने से लेके हर चीज के टेस्ट लिए जा रहे हैं। आखिर क्या कारणों से ये बीमारी फैली है, इसका अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया कि ये बीमारी का फैलने का कारण क्या है और ये कौन सी बीमारी है। पर प्रथम दृष्टया अधिकारियों का ये कहना है कि जो कफ सिरप है उसके ओवरडोज के कारण लगातार बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोग के पास में दोबारा को कफ सिरप ना लिखे, बच्चों को जो कफ सिरप है वो डॉक्टर के कहने पर दिए गए हैं। जितनी मौत हुई है उसमें डॉक्टर के रिकमेंड करने के बाद दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से वही वाली बात है कि अभी भी सरकार ने कोई बहुत सीरियस तरीके से इस मैटर को नहीं लिया है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि एक्शन की उम्मीद की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि शायद इस मामले में वाकई तत्काल प्रभाव से एक्शन होगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के बीजेपी के ही नेता बीजेपी के ही लोगों पर वार कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ भी कह देते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो एक्शन कब दिखाई देगा? जांच की बात क्या है? दवा अगर रिएक्शन कर रही है तो सीधी सी बात है स्वास्थ्य विभाग को एक्शन में आना पड़ेगा, परंतु ना यहाँ पर केवल दवा रिएक्शन कर रही है, स्वास्थ्य विभाग का कोई एक्शन सामने नहीं आ रहा। जो एक्शन सामने आया वो एक ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। इस एडवाइजरी को जारी करके आप क्या कर लेंगे? आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे इस सिरप में कोई समस्या नहीं है, तो फिर आपने सिरप को बैन क्यों किया? बहुत सारे सवाल हैं जो कि अब धीरे धीरे पूछे जाएंगे, परंतु बात वही है कि जब सरकार अपनी लिपापोती पे आ जाती है, सरकार ये चाहती है कि मामला थोड़ा थोड़ा आगे चले, धीरे चले और उसके बाद में धीरे धीरे लोग भूल जाएं। बस वही वाली बात है। बिल्कुल सही बात है राजेंद्र राठौड़ ने जो लिखा वो बात बिल्कुल सही है कि ड्रग कंट्रोल बोर्ड में जिस तरह के चेंजेस हुए हैं, जिस तरह के बदलाव हुए हैं, वो वाकई में आम जनता के लिए नीम हकीम खतरे जान वाली स्थिति है, जिसमें कि समझ नहीं आ रहा लोगों को कि वो अस्पताल जाएं या घर पर बैठकर उस बीमारी का इंतजार करें और घर के घरेलू नुस्खों से उसे ठीक करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच शैलेंद्र पराशर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप ब्यूरो चीफ है एमपी से। सवाल एमपी को लेकर भी यही खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ तो मंत्री जी ये कह देते हैं कि देखिए कफ सिरप का मामला नहीं है, मामला कुछ और है, जांच की जाएगी, लेकिन वहीं जब जांच की बात तब सामने आती है जब मौतें हो जाती हैं इन बच्चों की, इन मासूमों की जो जिंदगियां चली गई, जिनका परिवार एक तरीके से उजड़ गया, उस परिवार के बीच में एक ऐसा गमगीन इस वक्त माहौल होगा जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया, और इस बीच भी कहा जाता है जांच होगी। आपने इसके पहले जांच क्यों नहीं की थी? बिल्कुल सुरभि, सवाल लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, हमारे सहयोगी सुनील जी ने जिस तरह से अपडेट किया कि 66 बच्चों की मौत के बाद, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी ये 9 बच्चों की सांसें थम चुकी हैं, और बावजूद उसके मध्य प्रदेश के जिम्मेदार डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला गैर जिम्मेदार अगर बयान देते हैं। और दूसरी ओर अगर देखें तो सेंट्रल में भी भारत सरकार के बाद WHO संज्ञान में लेता है और देश की, भारत की 4 कंपनियों को सीधे तौर पे अलर्ट मोड पे देता है। तो ये एक सूचना है प्रदेश के साथ देश में सरकार को सूचना है कि सीधे तौर पे इन बच्चों की सांसें थम रही है। किडनी को लेकर तो सरकार को अलर्ट होना चाहिए और बच्चों की जांच से खास तौर पे लिपापोती नहीं करना चाहिए। और सुनिए, इन बच्चों की लगातार ये अपडेट, मध्य प्रदेश में मामला 28 दिनों से राजस्थान में लंबे टाइम से है, 66 बच्चों की मौत और मध्य प्रदेश में लगातार मौत, तो सिरप कंपनियों पर 4 कंपनियों। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। सुनील शर्मा ब्यूरो चीफ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े, रीना संवाददाता भरतपुर से, शैलेंद्र पराशर ब्यूरो चीफ एमपी से हमारे साथ जुड़े, शाहुल सिंह संवाददाता छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारी आप लोगों ने साझा की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए ये जहरीला कफ सिरप का डंक आखिर कब तक इन मासूम बच्चों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि लगभग अभी तक 100 बच्चों को अभी ये कफ सिरप के सजेशन दिए जा चुके हैं। एक बड़ा सवाल बना हुआ है, अभी क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा या फिर उसके पहले कुछ एक्शन हो जाएगा। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि